तो अगला पॉइंट है, अभी हम अध्ययन कर रहे थे न्याय के आधारभूत तत्वों में चौथा पॉइंट है स्वतंत्रता। तो न्याय और स्वतंत्रता में घनिष्ठ संबंध भी है और उदारवादियों में ये माना जाता है कि उदारवादियों का जो विचार है उनका कहना ये है कि स्वच्छंद वातावरण में मनुष्य न्याय प्राप्त कर सकता है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। मतलब अगर हम स्वतंत्र हैं और हमें इस बात का अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने व्यक्तित्व का विकास स्वयं कर सकें, तो ऐसी स्थिति में हम अपने आप को क्या मानते हैं, पूर्ण मानते हैं। ठीक है, तो जब हम पूर्ण मानते हैं या ये सोचते हैं कि हमें सारी तरह की सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, अधिकार मिली हुई हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति जो है कुछ भी काम करने में सक्षम हो सकता है। अगला पॉइंट है नंबर 5 पे, प्रकृति की अनिवार्यताओं के प्रति सम्मान। तो जो कार्य व्यक्ति की सामर्थ्य से बाहर होता है, मतलब जो कार्य व्यक्ति करने में सक्षम नहीं होता है और जो कार्य प्रकृति की ओर से व्यक्ति के लिए संभव है, उन्हें करने के लिए व्यक्ति को मजबूर करना न्याय की भावना के विरुद्ध है। मतलब अगर प्रकृति के द्वारा जो कार्य, जैसे मान लीजिए किसी हम वृद्ध से कहें या किसी हम विकलांग से कहें तुम रेस में दौड़ करके दिखाओ, तो ये क्या है, ये प्रकृति के विरुद्ध है, क्योंकि प्रकृति ने उसे अन्य लोगों की तरह नहीं बनाया है। तो इस तरह से जो है उसे मजबूर करना किसी चीज़ के लिए, ये क्या माना जाता है, न्याय की भावना के विरुद्ध माना जाता है। इस तरह से जो है न्याय की जो भावना होती है वह सबके लिए एक समान होती है। और न्याय की भावना के लिए जो है कुछ उदाहरण भी हैं, जैसे बीमार या बूढ़े व्यक्ति से भारी या शारीरिक काम लेना जो है ये क्या माना जाता है, अन्याय माना जाता है। जिस तरह से भी हमने आपको बताया, किसी अपंग से या किसी वृद्ध से आप रेस कराएं या दौड़ने के लिए कहें तो उसे कैसा महसूस होगा कि हमारा मजाक बनाया जा रहा है या हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में ऐसा करना जो है एक तरह से अन्याय माना जाता है। स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सभी क्षेत्रों में न्याय के प्रति सामान्य रूप से इन तत्वों का पालन करने के लिए उपरोक्त बातों का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो न्याय के जो तत्व हैं उसमें इन्हीं प्रकार की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सत्य हो गया, मूल्यों के आधारभूत क्रम हो गए, कानून के समक्ष समानता हो गई, कानून के समक्ष स्वतंत्रता भी हो गई और प्रकृति की अनिवार्यता के प्रति सम्मान भी हो गया। तो ये इसके तत्व माने जाते हैं। अब हम कुछ अलग से पॉइंट्स हैं, जैसे न्याय का सिद्धांत, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समानुपातिक न्याय, विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल, न्यायपूर्ण बंटवारा। अब हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहले हम इसमें अध्ययन करेंगे जॉन रॉल्स का सिद्धांत जो है, जो किससे संबंधित है, न्याय का सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, न्याय के सिद्धांत से संबंधित है जॉन रॉल्स का सिद्धांत। इसमें हम अध्ययन करेंगे अब कि जॉन रॉल्स